वर्ल्ड के 4 मोस्ट सक्सेसफुल अरबपतियों की 4 ऐसी हैबिट्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आप भी उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक ये लोग पहुंचे हैं। पहली हैबिट मैंने ली है स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी जैसी कंपनीज को ओन करने वाले एलोन मस्क से, एंड दैट इज टाइम ब्लॉक। वो अपने पूरे दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे। इनफैक्ट कभी कभार तो पूरे दिन को 5-5 मिनट के छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे ताकि हर एक 5 मिनट की प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके। गाइस, रिमेंबर दिस थिंग, टाइम इज मनी। अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं तो एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। वर्ल्ड के 4 बड़े अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 2 मैंने ली है वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन और सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी एक बड़े आइडिया को हां कहते हो तो आपको 100 छोटे छोटे आइडियाज को ना कहना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। हर इंसान एक ही समय में बहुत सारी चीजों पे फोकस नहीं कर सकता, इसीलिए किसी एक आइडिया पर फोकस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी चीजों से अपना ध्यान हटाना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो अपने पूरे दिन में 80% समय में बुक्स पढ़ते हैं और बाकी समय में अपने प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 3 मैंने ली है दुनिया के सबसे युवा अरबपति और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ओनर मार्क जकरबर्ग से। वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज देने में बिलीव रखता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और अपने आप को चैलेंज देने के बाद मैं उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं। रिसेंटली उन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि वो हर दिन 1 मील दौड़ेंगे, हर एक वीक में 1 बुक को पूरा करेंगे और चाइनीज लैंग्वेज मैंडरिन को सीखेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप में से कितने लोग अपने आप को चैलेंज देते हैं और उसे पूरा करने में अपना पूरा दम लगा देते हैं। सो गाइस, बाकी बची हुई एक हैबिट के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब पहली बार वो टेस्ट सेशन के लिए ग्राउंड पे उतरा तो बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर उसके बोने कद को देख के हैरान रह गए, लेकिन जब उसने परफॉर्म किया तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि ये लड़का फुटबॉल खेलने के लिए पैदा हुआ है। बस फिर क्या था, बार्सिलोना क्लब ने उसे जिंदगी का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद उसने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर बना। इसके अलावा वो हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर भी बना। उसका नाम है लियोनेल मेसी। गाइज, एक बार किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसकी ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है, तो उसका जवाब आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 17 साल 114 दिन की कड़ी मेहनत है, उसके बाद वो यहां तक पहुंचा। सो गाइज, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा हार्डवर्क, पैशन के साथ करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, और अगर आप में वो पेशेंस हैं तो आप भी रिकॉर्ड तोड़ ही दोगे। जब 1960 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की तो बाकी देश हम पर हंसकर बोला करते थे कि भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स की क्या जरूरत है। जब हमने रशिया और अमेरिका से सहायता मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसे नारियल पेड़ के सहारे लॉन्च किया गया। इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी आज इसरो ने भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स में बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत 2013 में मंगल ग्रह पर पहली ही कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना और साथ माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी पड़ती है। एक सुपर हीरो मूवी में हीरो के किरदार की बजाय अगर विलेन का किरदार आपके दिलो दिमाग पे छा जाए तो आप सोच लीजिएगा कि विलेन ने कितनी मेहनत की होगी। सिर्फ एक जोकर विलेन के किरदार के लिए वो 45 दिन तक होटल के कमरे में बंद रहा। इनफैक्ट उसने जोकर के मेकअप का डिजाइन भी खुद ने किया और एक मूवी के सीन में उसने हीरो को रियली उसे मारने को कहा ताकि सब कुछ रियल लगे। उसने इस कैरेक्टर में इतनी जान डाल दी थी कि वो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम कहलाया। और इस किरदार को निभाने के बाद उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड तक दिए गए, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए वो जिंदा ही नहीं था।
कहा ऐसा जाता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से फिल्म रिलीज से 2 महीने पहले ही उसका देहांत हो गया। अगर आप उस सुपर एक्टर का नाम जान गए हो तो एक बार चैट सेक्शन में उसका नाम लिखना मत भूलिएगा।